वह पीड़ित पत्नी को आप अपना पद रास्ता चेतन दीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारा ये उद्धार कर दिया। मैं आपके उद्धार से धन्य हुई महाराज। आप जा सकती हो अब। आपने अभी देखा तो इस प्रकार अहल्या का उद्धार होता है और वो भक्तों के लिए सिधार हो जाती है। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवध पर पहुंचे। गुरुवर ऋषवर के साथ तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। गुरुदेव जी प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। ये मंत्रीवर, कहिए गुरु जी। अपने गुरुदेव अपने राजन को बता दीजिए कि महलों में विश्वामित्र आ चुके हैं। जैसे आज्ञा गुरु जी। महाराज जी, विश्वामित्र जी बुला रहे हैं आपको। क्या विश्वामित्र जी आए हैं? हाँ गुरु जी। तो चलो उनसे मिलवाइए मुझे। चलिए चलिए मंत्री। गुरुदेव को इस जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आइए बैठिए आसन पर। गुरुदेव गुरुदेव सब कुशल से तो हैं? राजन, मैं तो बहुत कुशल है, आप सुनाओ अपने। गुरुदेव कुछ आने में परेशानी तो नहीं हुई आपको? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई राजन। कुछ ऐसी संजय है, मेरी एक बात सुन लीजिए। से बताइए राजन। है आप कृपानिधि विद्यानिधि धर्मज्ञ धर्म संचालक है।
बताते हैं। हे राजन, आप परेशान ना हो, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। कहिए गुरुदेव। राजन, कहिए गुरुदेव। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनके ये पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। जी गुरुदेव। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, हैं राम और लक्ष्मण का, है बड़े विशाल गुड़ी, किस विध हो वर्णन होए का। निर्भय कराया यज्ञकार, निश्चय समूह सहारा है, गौतम की नारे अहिल्या का, बदलग से साबो निवारा है। राजन, इन्होंने मेरा यज्ञ भी संपूर्ण कराया और गौतम नार को उनको उद्धार भी करवाया। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं, राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। कहिए गुरुदेव। आपके धनुष महोत्सव को मैंने दिखाने के लिए लेके आए हैं, और दुनिया दर्शन का मेला है, और जितना अच्छा है, और आगे तो वही जो होता है, जितना ने जो लिख रखा है। ये दुनिया तो दर्शन का मेला है, और होता वही है जो विधान ने लिख रखा है। यह सुने करो में